समझने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। सो द कंडीशन इज कि अगर थीटा बहुत छोटा हो, मैं अभी रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, और ध्यान रखिएगा थीटा जो है वो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, रेडियन, ना कि डिग्री में। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो हम साइन थीटा या फिर टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, थीटा। बस इतना ही करना है हमको। क्यों करना है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं अभी। तो इसका सवाल कैसा आ रहा है देखिए, अगर ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कि बताइए साइन 2 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहली बात कि ये जो थीटा है ये डिग्री में है कि रेडियन में है, तो सबसे पहले हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई बाय 360 यानी कि पाई बाय 180। इसका मतलब डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 डिग्री को साइन 2 इंटू पाई बाय 180 बोल सकते हैं ऐसा। अब ये 2 से इसको उड़ा देंगे तो क्या बनेगा, ये साइन पाई बाय 90। ये बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.14 में 90 से डिवाइड लगाओगे, बहुत बड़ा नंबर बनेगा कि बहुत छोटा नंबर बनेगा। 3.14 में अगर 90 से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर बनेगा कि बहुत बड़ा नंबर बनेगा, छोटा नंबर बनेगा ना भाई, पॉइंट में आएगा कुछ ना कुछ। तो क्या हम ये चीज यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ। तो साइन थीटा बराबर थीटा, और इसकी वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं। 3.14 बाय 90 करेंगे, मैं करके देख लेता हूं एक बार। 3.14 बाय 90 कितना होता है मुझे नहीं पता। 3.14 डिवाइडेड बाय 90, 0.034, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.034। एक बार दोबारा से, ये समझ थोड़ी ना आया है अभी तुम्हें। अगर बोला गया कि साइन 3 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है, अब 3 डिग्री को क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिख दें 3, नहीं, क्योंकि ये जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 3 इंटू पाई बाय 180। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 60। तो ये 3 डिग्री जब बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा होगा। तो मैथ्स के रूल के हिसाब से साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो ये क्या हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि साइन 3 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 60 के बराबर होती है, बस। अब बताइए, अगर बोला गया आपको tan 4 डिग्री बताने, तो दोनों में सेम ही नियम है। पहले तो ये बताइए ये जो 4 डिग्री है इसको किस में कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए बेटा क्या करेंगे इसमें, tan 4 इंटू पाई बाय 180, 180 बटा 4 कितना होता है, 45। तो ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 45। और मैथ्स का नियम ये कहता है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इसको लिख दिया हमने, tan पाई बाय 45 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगी, पाई बाय 45 के। आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 45। ये जो अभी मैंने बताया इससे सवाल तो सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये बताना पड़ेगा हमें। तो उसका रीजन मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझ नहीं आएगा। ये बताइए कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, पता है सभी लोगों को ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन थीटा का मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है। अच्छा ये बताइए tan 0 डिग्री क्या होता है? 0। और tan 90 डिग्री क्या होता है? tan 90 डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट। तो tan थीटा का ग्राफ कैसा होता है एक्चुअल में? आपको पढ़ना नहीं है ये, लेकिन मैं बता देता हूं। tan थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। तो येलो वाला जो कर्व है वो कौन से चीज को दिखा रहा है? साइन थीटा को। और रेड वाला जो ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है? tan थीटा को। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जब एंगल काफी छोटा होगा तो साइन थीटा और tan थीटा दोनों बराबर है। और जैसे ही हमने इसके साथ में y बराबर x का ग्राफ प्लॉट किया तो y बराबर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो आपको शायद नजर आता होगा कि यहां से यहां तक साइन थीटा और tan थीटा बराबर है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? थीटा के बराबर है, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? थीटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब एंगल थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ y बराबर x के ग्राफ से मैच कर रहा है। बोल सकते हैं थीटा जब बहुत छोटा होता है तो tan थीटा भी किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। ये जो ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? y बराबर थीटा का। ये जो ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? y बराबर साइन थीटा का। और ये जो ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? y बराबर tan थीटा का। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस जगह पे ये तीनों ग्राफ एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, सब वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो हम क्या कह सकते हैं कि y बराबर थीटा, y बराबर साइन थीटा और y बराबर tan थीटा, ये तीनों चीजें क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। लेकिन कब? जब एंगल काफी छोटा हो। जब एंगल ज्यादा होता जाएगा तो साइन थीटा अपने रास्ते चला गया, tan थीटा अपने रास्ते चला गया और y बराबर थीटा अपने रास्ते चला गया।